खंडवा में दीनदयाल रसोई योजना के तहत अन्नपूर्णा थाली हुई मात्र केवल 5 रुपए में। अब गरीब हैरान परेशान मजदूर 5 रुपए में कर सकेंगे भरपेट भोजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ कल शनिवार को किया गया, जिसमें खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे, भाजपा अध्यक्ष सेवादास पटेल एवं भाजपा पदाधिकारी सहित नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे भी हुए शामिल। चल रही है पर पहले 10 रुपए था। आप माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा कि मेरे देश की गरीब जनता को मिनिमम जहां 5 रुपये में चाय नहीं मिलती, 5 रुपये में पोहा नहीं मिलता, 5 रुपये में बिस्कुट का पैकेट नहीं मिलता, तो मैं 5 रुपये में भरपेट भोजन कराऊंगा। जनता देश के जो गरीब हैं जिसको आवश्यकता भोजन की है वो महंगे जगह भोजन नहीं करे, महंगी जगह नाश्ता चाय नहीं करे। ये दीनदयाल रसोई जी की जो चल रही है वो दीनदयाल जी का जो सपना था कि अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति बैठा है, इससे उसको आवश्यकता कभी लग रही है, तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने पहले योजना चालू कर दी है। उनको लगा कि 10 रुपये भी ज़्यादा होते, उसके लिए उन्होंने कहा कि आज से मैं चालू कर रहा हूँ 10 की जगह आज 5 रुपये में योजना चालू करूँगा। इस योजना को चालू करने के लिए हमारे खंडवा से पधारे हमारे खंडवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, जिनके हाथों से आज शुभारम्भ हुआ है। इधर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी छोटी बहन अमृता यादव जी, मेरे साथ यादव जी, आदरणीय अनिल विश्वकर्मा जी, आदरणीय दिनेश पालीवाल जी, पीछे बैठे आदरणीय प्रकाश पहलवान साहब, आदरणीय दिनकर काका जी, जैन साहब, सादिक भाई गोयल जी, शर्मा जी, सामने बैठे कमिश्नर साहब। शिवराज सिंह जी चौहान ने जो महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना जो चालू करी है, हर गरीब को भरपेट भोजन मिलना चाहिए। इस उपलक्ष्य में मेरी ओर से सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। माननीय अध्यक्ष वादी तन्वे जी से भी आशीष 2 शब्द आप भी कह दो। भारत माता की। आज दीनदयाल रसोई योजना के इस शुभारंभ में हमारे खंडवा के विधायक भाई साहब देवेंद्र वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई साहब राजेश तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई साहब सेवादास पटेल जी, मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर हितग्राही को लाभ मिल रहा है। तो पुनः मैं इसी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गरीबों के हित की सबसे महत्वपूर्ण राज्य सरकार की योजना है और इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था आरंभ की गई थी और इस राज्य सरकार के ऊपर भार 10 रुपये का पड़ता था और सब्सिडी 5 रुपये की राज्य सरकार की ओर दी जाती थी। ये योजना पहली बार राज्य के 100 शहरों में आरंभ की गई थी। इन 100 शहरों के बाद में इसे 50 शहरों में और बढ़ाया गया और अभी 66 नए शहरों को भी इसमें जोड़ करके ये योजना आरंभ की गई है, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसके अलावा 10 रुपये की अब 5 रुपये में सभी को भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई है और उसमें गरीबों के ऊपर लोड को कम किया गया है, सब्सिडी बढ़ा दी गई है और अब राज्य सरकार की ओर से 10 रुपये की सब्सिडी सभी लोगों को जो संचालन करता है उसको प्राप्त होगी और गरीबों से केवल 5 रुपये लिए जाएंगे। योजना का ये एक प्रथम चरण है। साथ ही ऐसे बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, जिसमें अपना खंडवा भी सम्मिलित है, राज्य सरकार ने ये माना कि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ साइट पर काम करते हुए जो हमारे गरीब भाई बहन होते हैं उन लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है और वो साइट से इतनी दूर रसोई तक नहीं आ पाते। तो राज्य सरकार ने ऐसे बड़े नगरीय निकायों के मोबाइल दीनदयाल रसोई योजना आरंभ की है। नियर फ्यूचर में अभी कुछ समय बाद हमको भी वो वैन मिल जाएगी, जिसके माध्यम से हम जिस जगह पर मजदूरों का काम होता है उन जगहों का चयन करके और उन जगहों पे खड़े करके भोजन की व्यवस्था गरीबों के लिए कर पाएंगे। तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने दी है जो अभिनव प्रयोग है पूरे देश में और शीघ्र ही मतलब ये वैन भी नगर निगम को प्राप्त होगी। तो हम फिर एक बार आप लोगों के सामने ऐसे उपस्थित होंगे उस योजना के लिए और हम उन जगहों पर इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे जहाँ पर सर्वाधिक मजदूर वर्ग के गरीब लोग काम करते हैं। तो मैं निगम की ओर से आश्वस्त करता हूँ कि हम
राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तम सेवाएं देने के लिए तत्पर है और हमारा प्रयास होगा कि हम इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करें। जय हिंद। मुख्यमंत्री जी ने दीनदयाल रसोई के माध्यम से पूरे शहर में एक अभिनव प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भरपेट भोजन कराया जाता था। तो उसमें और सुधार करते हुए मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन, और साथ ही साथ सभी शहरों में चलित भोजनालय, इसकी शुरुआत भी करने का काम करने जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जहां मजदूर होंगे, जहां इस प्रकार के हितग्राही होंगे, वहां तक हम भोजनालय ले आने का काम करेंगे। ऐसी योजना के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, और आने वाले समय में ये योजना एक आम गरीब के लिए, इस प्रकार के प्रवासी लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी समाज के हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं वो लेकर आए हैं, लेकिन ऐसी सभी योजनाओं को और ज़्यादा अपग्रेड करते हुए, समय के हिसाब से और उसमें सुधार करते हुए, जिससे कि आम गरीब के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो लंबे समय से दीनदयाल रसोई जो हमारे क्षेत्र में संचालित है, इसको अपग्रेड करते हुए मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन जैसी योजना की आज शुरुआत करी। और साथ ही साथ हम सबको देखने में आता है बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर या बड़ी संख्या में इस प्रकार के गरीब जो इससे भी वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए चलित भोजनालय की भी शुरुआत करी है, और इसको हम आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हमारे शहर में भी शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो आम गरीब के लिए जो योजनाएं शुरू करी हैं, उस कड़ी में अगर हम कहें कि आज आम गरीब को निःशुल्क राशन मिल रहा है, तो वहीं आम गरीब को आज निःशुल्क भोजन की उपलब्धता भी करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा है। और निश्चित रूप से आज प्रदेश की जनता, प्रदेश का आम गरीब, महिला शक्ति हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को दुआ दे रहे हैं। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इसी प्रकार प्रदेश के हित में, आम गरीब के हित में निर्णय लेते रहें और वर्षों वर्षों तक हमारे प्रदेश का नेतृत्व करते रहें। आज मतलब सुख में भी खिलाता है, तो दुख में भी खिलाता है, कोई ऐसा हो जाता है तो कम से कम जो है वो कितने रुपए की किस्म के पड़ता है? रसीद का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो भी व्यक्ति जितनी भी रसीद बढ़वाना चाहिए स्वेच्छा से दे सकता है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आज हम लोग किसी को बोलते हैं कि भोजन किसी की तरफ से है, तो ये लोग क्या कम पढ़े लिखे तो कल आके बोलते भैया कल तो आपने पैसे नहीं लिए थे। अच्छा। फिर हमको कल क्या जवाब दिए? तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक व्यवस्था करके चालू रखी है कि किसी की भी पुण्यतिथि, जन्मदिन या वर्षगांठ रहती है, तो उस दिन हम उनके नियमित भोजन की थाली में कुछ विशेष रूप से परोसते, कभी खीर बनवा लेते, कभी फ्रूट बनवा लेते, कभी जलेबी बनवा लेते। तो उसके लिए जो जितना दान देके जाता है तो हम वो चीज़ एक्स्ट्रा बुलवा लेते हैं। अच्छा बुलवा लेते हैं? हाँ, कुछ भी तो बाकी 5 रुपये लिखा दिया छीन देते नहीं, अच्छा बुला लेते मतलब वो चीज़ व्यवस्थित रहती है, कुछ एडिशनल बुलवा लेते। यानी कोई एक दिन पहले बोल जाता तो हम लोग खीर बनवा लेते हैं। अगर किसी ने बोला तो वेजिटेबल मतलब उसको एक्स्ट्रा थाली में जैसे विशेष रूप से एक्स्ट्रा आइटम परोसा जाता है, मिठाई या कुछ भी ऐसा। आदरणीय, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी आगे भविष्य में? पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत करती हूँ उनका, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं मतलब योजनाएं चलती है वो हितग्राहियों को पता चलता है। और अभी जैसे यहाँ पर 5 रुपये पहले 10 रुपये थाली पड़ता और अभी 5 रुपये, जैसे माननीय मुख्यमंत्री की पहल है और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी जो उनकी
इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है कि वो हर हितग्राहियों को लाभ मिलता है। और यहाँ पर 5 रुपये में भोजन, अभी 5 रुपये में अपन दुकान पे लेने जाए तो कुछ सामान नहीं मिलता 5 का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल के अनुसार हमारे गरीब भाइयों को भरपेट 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। जैसे सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये योजना आगे कहीं ना कहीं हमेशा चलती रहेगी। ये जो आने वाले समय में मोबाइल वैन की व्यवस्था करी जा रही है अन्नपूर्णा थाली की, जो घर घर तक गाड़ियों के माध्यम से पहुँचेंगे, तो क्या इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाने का प्रयास करेंगे आप? इसके लिए बिल्कुल हम भी निरंतर कार्य करते रहते हैं और ये जो जन कल्याणकारी योजना चलेगी निरंतर हम चलाएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी यही चाहते हैं कि हर जुलाई तक ये लाभ पहुँचे। तो ये भाई साहब बरोबर चलती रहेगी योजनाएं, हम पहुँचाने का काम बिल्कुल करेंगे। दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ करने आए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे ने एक दिन का भोजन गरीबों को अपनी तरफ से कराया।